नमस्कार। दैनिक जनलोक मंथन और न्याय सारथी की टीम लगातार एक सच को दिखाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से वीरेंद्र देव दीक्षित जी पर आरोप लगाए गए हैं, संगीन आरोप लगाए गए हैं, वो आरोप है या नहीं है इसकी बात तो बाद में पता चलेगी, लेकिन हम सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय भोपाल के साकेत नगर स्थित आश्रम में है, जहाँ पर बहनें और भाई लोग यहाँ पर रविवार के दिन प्रति रविवार को मुरली सुनते हैं। एक भाई हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं। भाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भुवनेंद्र शर्मा जी। आप कितने साल से जुड़े हुए हैं? मैं 1995 से इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ा हूँ जी, है ना। और यहाँ पे जो मुरली समझाई जाती है, सुनाई जाती है, वो मुरली ब्रह्मा बाबा की माउंट आबू से प्रसारित मुरलियाँ हैं। उन मुरलियों का गहराई से मनन चिंतन मंथन कराया जाता है। गीता के ऊपर पूरा ज्ञान टिका हुआ है ये। और मुरली को वेद वाक्य कहा जाता है। मुरली जो है ना, पत्थर की लकीर होती है। मुरलियों में स्पष्ट जो निर्देश दिया गया है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, भगवान से, ईश्वर से मेरा क्या संबंध है, इस सृष्टि रूपी ड्रामा कैसे चलता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का युग चक्र है। इस समय हम कलयुग के अंतिम समय में हैं, जहाँ बहुत सारे धर्मावलंबी धर्म संप्रदाय आते हैं, लेकिन इन धर्मों के बीच में एक धर्म पिताओं की जगह को जन्म देने वाला परम पिता परमात्मा होता है। वो परमात्मा इस समय गीता के वचनानुसार, जैसे गीता में कहा ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं परकाया प्रवेश करके, बोला है मैं प्रवेश करने योग्य हूँ, प्रवेष्टुम, तो प्रवेश करके, परकाया प्रवेश करके परमपिता परमात्मा शिव, जिसे कहा जाता है गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड, वो शिव परमात्मा, न कि ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसके लिए छठी क्लास से हम एक श्लोक पढ़ते आए हैं, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस परम ब्रह्म को जानने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सब ईश्वर की खोज में हैं। वो ईश्वर बाप जो सारी दुनिया का जगत पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु है, वो आके ज्ञान सुना रहा है। अब ये बात सच्चाई सामने आएगी, है ना, कोर्ट डिसीजन देगा। अभी जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं ये पूर्ण रूप से निराधार है, इनका कोई आधार नहीं है। आरोप लगाना एक अलग बात है, लेकिन सच सबके सामने आए और आप लोग भी ऐसी कोशिश करें कि सच्चाई जो है सबके सामने आए, क्योंकि सत्य अविनाशी होता है, नष्ट नहीं होता। ना सतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सता। झूठ के पैर नहीं होते हैं, झूठ भाग जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम और ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्या है, ये दो बॉडी अलग अलग किस तरह से, इसके बारे में भाई जी से जानेंगे। भाई जी बताइए कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम और ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दोनों में अंतर क्या है? ब्रह्मा कुमारी आश्रम एज ए प्राइमरी नॉलेज और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय एज ए स्पिरिचुअल नॉलेज, या ये कहो कि कॉलेज स्तर या एडवांस नॉलेज, है ना। उस एडवांस नॉलेज में एडवांस बातें समझाई जाती हैं। सृष्टि रूपी ड्रामा में हर 5000 वर्ष में सृष्टि रूपी ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। जैसे आज हम कलयुग के अंत में हैं, जब एटॉमिक शक्तियां पूरी तरह से अपने पुरजोर ताकत लगा रही हैं, सभी देश एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप मढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में भगवान आके अपना कार्य कर रहा है गुप्त रीति से। उसको पहचानने के लिए हमारे पास कोई दिव्य दृष्टि तो है नहीं, लेकिन ज्ञान रूपी दिव्य दृष्टि ईश्वर आके जब देता है तो हम इस आधार पे सारी चीज समझ लेते हैं। समझ के हम अपना गहराई से मनन चिंतन मंथन करते हैं। अमृत बेला उठते हैं, सुबह से सादा सिंपल भोजन करते हैं, क्लास करते हैं। 2 बार मान लो, शनिवार रविवार को यहाँ 1 से 3 बजे तक क्लास होता है। आसपास के क्षेत्र के लगभग 20-25 भाई, 25-30, 50 माताएं आती हैं और इसके बाद अपने अपना क्लास करके घर चले जाते हैं। वीरेंद्र देव दीक्षित जी पर जो आरोप लगे हैं वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम की लड़की ने लगाए हैं, तो आश्रम की लड़की ने आरोप लगाए हैं, तो फिर ये तो सच होना चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, आरोप लगाना एक अलग बात है, ये निराधार है, झूठ के आधार पे हैं। धन बल या बाहुबल के प्रयोग करके किसी पे आरोप लगाना अलग बात होती है। हम तो ये नहीं कह रहे ना कौन लगा रहा है, लगाने वाला। देखिए, सच्चाई एक दिन सामने आ जाएगी सबके। झूठ के तो पैर होते नहीं ना, और सच सामने दिखाई देता है। सच तो सर के ऊपर चढ़ के बोलता है, तो वो सब सामने आ जाएगा। तो आपको ऐसा लग रहा है किसी ने इसके खिलाफ साजिश की है? हाँ, साजिश तो है ही सही। अब किसकी है साजिश, वो एक अलग बात है, वो सब सामने आ जाएगा। वीरेंद्र देव दीक्षित जी पर जो आरोप लगे हैं, इन भाई जी का कहना है वो निराधार है, वो झूठे हैं और पैसे के बल पर किसी बाहुबली ने एक पूरा षड्यंत्र रचा है। सच एक न एक दिन सामने आएगा। न्याय सारथी और दैनिक जनलोक मंथन की टीम आपके साथ है, बने रहिए हमारे साथ।